नमस्कार साथियों विद्यार्थियों। वेंडर ऑफ स्वीट्स के टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम। हमारा जो तीन लोग आए हुए थे जगन की दुकान पे बिजनेस पर्पज के लिए, उनके साथ एक बेयर्ड पर्सन आया था जिसको वो समवंस ब्रदर बोल रहा था। वहाँ का एपिसोड शुरू होता है। वो तीनों चले गए। तीनों जाने के बाद में जगन मेड सम इनडिस्टिंक्ट साउंड एट हिज थ्रोट, गले को ऐसे साफ किया। एंड दे ऑल लेफ्ट ओवर, वो सब चले गए। द हर्ड ही हर्ड देम ड्राइव ऑफ एंड प्रिपेयर्ड टू वाइंड अप फॉर द डे। उसने उनको जाते हुए सुना, उनकी आवाज़ सुनी, मतलब गाड़ी वाड़ी की, और उसने भी वाइंड अप करना शुरू किया। आज भाई दिन खत्म हो गया पर भी घर चले। द कैप्टन केम इन टू टेक द आयरन चेयर बैक टू द सोडा शॉप एंड प्लेस इट ऑन जगन्स टेबल ए बिल फॉर द ड्रिंक्स। कैप्टन आया, आकर के उसने जो आयरन की चेयर लेके आया था ना पास की दुकान, सोडा वाली दुकान से, उस पर रख के आ गया और वो दुकान पे बिल लेके आया, सोडा की दुकान का बिल। वो 3 सोडा लेके आया था ना, वो बिल। जगन हैड एम्पटीड द केस कलेक्शन इनटू द ड्रार आवर अगो। उस समय जगन क्या कर रहा था, अपना केस कलेक्शन पहले ही डाल चुका था, एक आवर पहले डाल चुका था ना। ही नाउ प्रोसीडेड टू ओपन इट, अब उसने प्रक्रिया शुरू की, उसको खोला दराज को वापस। एंड वाज सॉर्टिंग आउट ऑफ द वेरियस डिनोमिनेशंस। अब गिनता था ना शाम को 5 के अलग, 2 के अलग, 10 के अलग, ऐसे डिनोमिनेट करने लगा उनको। व्हेन द बेडेड मैन हु हैड गॉन आउट विथ द शेठ केम बैक, अब जो दादी वाला व्यक्ति था ना, जो सेठ के साथ आया था, वो वापस आया। जगन ने उससे पूछा, फॉरगॉटन एनीथिंग, भाई कुछ भूल गए हो? बोले नो सेड द मैन, वो आदमी बोला नहीं नहीं। अप्रोचिंग एंड टॉकिंग हिज सीट, उसके पास आया और बोलने लगा उसकी सीट पे। टॉकिंग हिज सीट ऑन द स्टूल, स्टूल पे वो बैठ गया। आई सेंट देन अवे इन देयर कार, मैंने उनको उनकी कार में भेज दिया। आई एक्चुअली लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, और वो बेयर्डेड मैन बोला कि मैं अगली गली में ही रहता हूँ। दे गेव मी ए लिफ्ट, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। एंड आई थॉट आई माइट आल्सो कम इन विथ देम एंड मीट यू, और मैंने सोचा मुझे भी उनके साथ आना चाहिए और तुमसे मिलना चाहिए। दे वर सो बिजी टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बातें करने में काफ़ी व्यस्त थे। आई डिडंट लाइक टू डिस्टर्ब योर मीटिंग, और मैं तुम्हारी मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आई डोंट थिंक आई हैव सीन यू बिफोर सेड जगन। जगन बोले यार मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें कभी पहले भी देखा है यहाँ। नहीं, बोले आई लिव इन कबीर लेन, बोले मैं कबीर लेन में रहता हूँ। बट सेल्डम पास दिस वे, लेकिन मैं कम ही आता हूँ इधर, इस रास्ते से। ही सेड सेटलिंग डाउन ऑन द स्टूल फॉर ए कन्वर्सेशनल इवनिंग, और वो एक बातचीत वाली शाम उस कुर्सी पे जो कजिन आके बैठा करता था उस पर बैठते हुए उसने कहा। जगन सेड, जगन बोला, आई थॉट यू वर गोइंग विद देम, मैंने सोचा तुम उनके साथ चले गए। बोले वाई शुड आई वेन माई हाउस इज सो नियर, बोले मैं क्यों जाता हूँ उनके साथ जब मेरा घर इतना नज़दीक है। आई डिडेंट नो दैट, जगन सेड, जगन बोला मैं ये नहीं जानता था। आई डोंट नो योर नेम येट, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। पीपल हु न्यू मी यूज टू कॉल मी चिन्ना दोराई, जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे चिन्ना दोराई नाम से पुकारते हैं, मतलब मेरा नाम चिन्ना दोराई है। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम माई मास्टर, है ना, मेरे मालिक जैसा। हु वॉज नोन एज पेरिया दोराई, और मेरे मालिक का क्या नाम, मालिक का मतलब गुरु, मास्टर का मतलब गुरु, मेरे गुरु का क्या नाम था, पेरिया दोराई। टू स्मॉल मास्टर एंड द बिग मास्टर, एक बड़ा गुरु एक छोटा गुरु, आर इन नो वे टू बी कंपेयर्ड, हालांकि उनकी तुलना नहीं की जा सकती। हु वाज योर गुरु, तुम्हारा गुरु कौन था। हाउ मेनी टेम्पल्स हैव यू विजिटेड इन योर लाइफ, तो वो बेयर्डेड मैन का मतलब दाढ़ी वाला आदमी, एक ही बार समझ लो, बेयर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाला आदमी। दाढ़ी वाले आदमी ने पूछा कि तुमने कितने मंदिर देखे हैं। टुडे एवरीवन सीम्ड टू बी फाइटिंग क्वेश्चंस एट हिम, बट जगन आंसर्ड, जगन को लगा कि आज तो आने वाला हर व्यक्ति मुझसे प्रश्न ही पूछ रहा है। 100 टेम्पल्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स में बी मोर, फिर भी जगन ने कहा कि मैंने 100 के करीब मंदिर से देखे हैं, या शायद ज़्यादा भी। द गॉड और गॉड्स इन एवरी वन ऑफ द टेम्पल्स वर क्रेव्ड बाई माई मास्टर, बोले भगवान और भगवान इन एवरी वन ऑफ द टेम्पल्स, सभी मंदिरों में जो भगवान है ना, उन सब को क्रेव किया है किसने, मेरे गुरु ने, मतलब कार्व किया है मेरे गुरु ने, उनको बनाया है, मतलब वो मूर्तिकार था उसका गुरु। ओ हाउ वंडरफुल टू नो दैट सेड जगन, जगन बोला अरे वाह यार, ये तो कितनी जोरदार बात है ये सुनकर तो।
द फिगर्स ऑफ द शिवा द डेस्ट्रॉयर, बोले मेरे गुरुजी ने क्या बनाया, शिव जी का मंदिर बनाया। जो डेस्ट्रॉयर है वो ब्रह्मा विष्णु महेश होता है ना, वो संहारक विनाशक। विष्णु द प्रोटेक्टर, विष्णु भगवान को बनाया। देवी, देवी को भी बनाया। हूँ वेंक्विस्ड द डेमन महिषा, महिषासुर को जिसने जीता था। विद द ड्रेडफुल वेपन, बहुत सारे भयानक हथियारों से। शी बोर इन हर 18 आर्म्स, जिनको वो अपने 18 हाथों में रखती है। एंड द द्वार पालक्स गेट कीपर्स एट द श्राइन, और जो भी मंदिरों को, जो मंदिरों में जो द्वारपाल वगैरह होते हैं ना, गेट कीपर्स वगैरह, उनको भी मेरे गुरुजी ने कार्य किया है। एंड द डिजाइन ऑन द डोरवे एंड द फ्रीजेज ऑन द वॉल, और दरवाजों की डिजाइन और जो दीवारों के ऊपर जो फ्रीजेज यानी चित्र वल्लरी बनी हुई होती है ना, चित्र बने हुए होते हैं, वो वर ऑल अलाइक डन बाय माई मास्टर, वो सब मेरे गुरु द्वारा बनाए हुए हैं। ऑल ओवर द साउथ, पूरे साउथ में। हिज आईज ब्लेज्ड एंड हिज बेयर्ड फ्लटर्ड वाइल ही स्पोक, मतलब वो बेयर्डेड पर्सन जब ये बात बोल रहा था ना, तो उसकी आंखें बड़ी चमक रही थी, उसकी दाढ़ी फड़फड़ा रही थी, मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। जगन वाज इम्प्रेस्ड बाई हिज एलोक्यूशन, जगन क्या हुआ, उसके इस एलोक्यूशन से बड़ा ही इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। ऑल्दो ही डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड, हालांकि वो ये बिल्कुल भी नहीं समझता था, समझा था कि व्हाट ही वाज ड्राइविंग एट, कि उसका उद्देश्य क्या है, वो आया क्यों है यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। इट वॉज एट लीस्ट ए रिलीफ फ्रॉम द टॉक ऑफ बटर एंड फ्राइंग, है ना, कम से कम उसको बटर और फ्राइंग से की बातों से तो थोड़ी फुर्सत मिली। वही बातें होती थी जगन के पास पूरे दिन। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द गॉड्स मेड जगन रिग्रेट, जैसे ही भगवानों का डिस्क्रिप्शन किया ना, वर्णन किया किसने, उस व्यक्ति ने, तो जगन को बड़ा पछतावा हुआ। दैट ही हैड नॉट गॉन नियर ए टेम्पल फॉर मंथ्स, बोले कई महीनों से वो किसी मंदिर में नहीं गया है। बीइंग रैप्ड अप इन हिज मोनोटोनस जॉब्स ऑफ फ्राइंग एंड केस काउंटिंग, बस इसी में लिपटा पड़ा है अपना। मोनोटोनस का मतलब रोज एक ही काम करना, बोरिंग जॉब। कौन सा जॉब, फ्राई करना और पैसे गिनना। ही डिक्लेयर्ड फर्वेंटली ऑफ कोर्स आई हैव विजिटेड एवरी टेम्पल इन दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, बोले इस यूनिवर्स के इस तरफ के जो यूनिवर्स का जो हिस्सा है ना, उसने जगन ने कहा कि मैं सब मंदिरों में करीब करीब गया हूँ। टाइम्स आउट ऑफ काउंट एंड आई नो ऑल द 108 गॉड्स एंड सेंट्स एनश्राइंड अलोंग बोथ बैंक्स ऑफ द कावेरी। अब बोले गिनती क्या बताऊँ आपको, मैं करीब 100 या 108 मंदिर और संतों के यहाँ जो कावेरी नदी के तट पे हैं, उनके पास, सबके पास में जाके आया हूँ। आई नो द सॉन्ग्स दैट संबंधर कंपोज्ड इन ऑनर ऑफ दोज गॉड्स, और जो संबंधर के जो गीत है ना, जो भगवान की के लिए उन्होंने जो गाए हैं। एंड ही अज्यूम्ड ए फालेस्टो वॉइस एंड सेंग ए कपल ऑफ पीसेज ऑफ फॉर सैंपल, और जगन ने क्या है कि ऊंची आवाज में, थोड़ा सा उच्च स्वर में कुछ मतलब सैंपल गाए भी, उन गीतों के कुछ टुकड़े, कुछ पद गाए भी। द बेडेड मैन शट हिज आइज, बेडेड मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। लिसन, उसने सुना। एंड शावर्ड प्रेज ऑन जगन्स म्यूजिकल एबिलिटी एंड मेमोरी, और उसने प्रशंसा की जगन की संगीत में जो रुचि थी उसकी, और उसकी यादाश्त की भी। विच बेलास्ट ऑफ फ्लेटरी ही नीडेड टूडे, और वो उसी प्रकार की चापलूसी की जगन को आज जरूरत भी थी। बिकॉज ही वॉज बिगिनिंग टू हैव मिसगिविंग अबाउट हिज प्रैक्टिकल विजडम, क्योंकि आज वो अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर भी क्या शक कर रहा था कि मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी प्रैक्टिकल विजडम, जो मेरी व्यवहारिक बुद्धि है ना, वो शायद कमजोर है। जगन इन टर्न एक्सप्रेस्ड अप्रूवल ऑफ द अदर्स टेस्ट इन म्यूजिक, है ना, जगन इन टर्न एक्सप्रेस्ड अप्रूवल ऑफ द अदर्स टेस्ट इन म्यूजिक, दूसरे के जो म्यूजिक में टेस्ट था ना, उसको भी अप्रूव किया जगन ने। इन ऑल दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल एस्टीम, मतलब उसने भी किया, और दोनों की जो म्यूचुअल एस्टीम थी ना, वो डेमोन्स्ट्रेट हुई, प्रदर्शित हुई। द पर्पज ऑफ द कन्वर्सेशन वाज एज यूजुअल, और जो बात करने का जो उद्देश्य था ना, वो लॉस्ट हो गया। मतलब क्या बात करना चाह रहा था बेडेड मैन, दोनों गीत गाने लग गए। द बेडेड मैन सेंग ए कपल ऑफ सॉन्ग्स हिमसेल्फ, उस बेडेड मैन ने भी, दाढ़ी वाले आदमी ने भी कई कपल पद गाए, उसने भी गीत के। नॉट इन ए फालेस्टो, लेकिन वो ऊंची आवाज में नहीं गाया, बट ए फुल थ्रोटेड वॉइस विदाउट इनहिबिशन, और बिना किसी शंका के, बिना किसी अवरोध के उसने खुले गले से गाया। एंड द कैप्टन एट द डोर पिक्ड इन टू मेक श्योर दैट द थिंग्स वर नॉर्मल विद इन, बाहर वो कैप्टन देखा लड़ाई तो नहीं होगी अंदर, उसने अंदर आके वो भी झांक के गया कि सब चीजें नॉर्मल तो है कि नहीं। एट दिस बिजी आवर, इसी बिजी आवर पे,
विथ इट्स नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड क्राउड्स ऑन द मार्केट रोड, क्योंकि उसी समय ट्रैफिक की भी आवाज़ें आ रही थी मार्केट रोड पे। आफ्टर द सॉन्ग्स द बेयर्डेड मैन रिटर्न टू हिज मेन थीम, गीतों के बाद में वो जो दाढ़ी वाला आदमी था ना, वो अपनी मेन थीम पे आया, मुख्य विषय वस्तु पे। ऑल दोज गोड्स यू हैव सीन इन द टेम्पल्स वर डन बाई मास्टर और हिज डिसाइपल्स, बोलिए सारे के सारे जितने भी मंदिर तुमने देखे हैं ना, वो सारे के सारे मेरे गुरु और उसके शिष्य द्वारा बनाए गए हैं। व्हाट वाज हिज नेम डिड यू से, क्या तुमने बताया उसका नाम क्या है? तो उसने कहा डोंट माइंड व्हाट आई सेड, बोले मत याद करो मैंने क्या कहा। वी कॉल्ड हिम मास्टर, बस गुरु मानो उसको, हम उसको गुरु कहते थे। एंड दैट इज सफिशिएंट, और ये हमारे लिए पर्याप्त है। देयर हैज बीन नन अदर हु कुड अज्यूम दैट टाइटल, और बोले और कोई ये टाइटल, गुरु जो टाइटल है ना, वो कोई और कोई नहीं अज्यूम कर सकता, नहीं ले सकता उसके अलावा। वाज ही योर मास्टर, क्या वो तुम्हारा गुरु था? यस इन हिज लास्ट ईयर्स, हाँ जीवन के अंतिम दिनों में। ही डिडंट लाइक टू एडमिट एनीवन नियर हिम एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा किसी को नज़दीक भी नहीं आने देता था वो। वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था? तो वो कहता नॉट फार फ्रॉम हियर, बोले यहाँ से दूर नहीं। एनी डे यू कैन स्पेयर ए लिटिल टाइम, किसी भी दिन जिस दिन तुम्हारे पास समय हो, आई विल टेक यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। इट इज़ जस्ट ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, नदी के उस किनारे पे है ये। यू कैन सी द ट्रीज ऑफ हिज गार्डन फ्रॉम दिस साइड, तुम यहाँ से उसके गार्डन के पेड़ों को देख सकते हो। डू यू एवर गो अक्रॉस द रिवर, क्या कभी तुम नदी के पार गए? जगन साइड एट दिस रिमाइंडर, जगन ये याद करके थोड़ा सा मतलब शाही, मतलब आह भरी उसने। 4 years हिज फिक्स्ड ऑर्बिट हैड बीन बिटवीन द स्टेचू एंड द शॉप्स, कई सालों से उसका ऑर्बिट, उसकी दुनिया वो स्टेचू और वो दुकान ही थी। स्टेचू कौन सा? उसके घर के पास में था ना वो। हिज मेंटल ऑपरेशन बीइंग कंफाइंड टू माली द कजन एंड फ्राइंग, उसका दिमाग है ना, उसके दिमाग केवल 3 ही चीज़ों पे फोकस था, एक तो माली पे, दूसरा कजन पे, और तीसरा फ्राई पे, मिठाइयों पे। ही रिकलेक्टेड विद ए साई द ब्लेज ऑफ कलर्स एट सनसेट, उसने याद किया एक साई के साथ सूर्यास्त के उन रंगों को। द चैटर ऑफ द बर्ड्स इन नेलप्पाज ग्रोव, और पक्षियों की चिरपराहट को नेलप्पा की उन कुंजों में। एंड हाउ ही हैड ऑफन वांडर्ड अलोंग द रिवर, और किस प्रकार वो नदी के उस किनारे पे घुमा करता था। लाउंज्ड ऑन द सैंड्स, वहाँ की ज़मीन पे बैठता था, लेटता था। और सेट ऑन द रिवर स्टेप, और नदी के तट पे सोता था, मतलब बैठा रहता था विथ हिज क्लास फेलोस, अपने दोस्तों के साथ। हाउ महात्मा गांधी यूज टू एड्रेस ह्यूज असेंबली ऑन द सैंड्स ऑफ द रिवर, किस प्रकार महात्मा गांधी ने उस नदी के तट पर बहुत बड़ी ह्यूज असेंबली को एड्रेस किया था, संबोधित किया था। एंड हाउ ही हिमसेल्फ a minute spake in such a crowd had felt his whole life change, और एक बिंदु में उसने अपने आप को बड़ा क्राउड महसूस किया कि किस प्रकार उसकी ज़िंदगी बदल गई। when he heard that voice, जब उसने वो आवाज़ें सुनी। where now were those friends, बोले अब मेरे वो दोस्त कहाँ होंगे, कहाँ थे? whose faces and names he could not recollect, जिनके तो फेस और नाम भी उसे अब याद नहीं है। dead, मर गए। फ्लेटनड आउट बाय लाइफ, जिंदगी से कुचले गए। और एग्जिस्टिंग इन द सेम प्लेस अंडर द न्यू मास्क, और हो सकता है उसी स्थान पर कोई नए नामों से रह रहे हो। लाइक दैट टूथलेस लाइफ, जैसे कि वो उसका दोस्त वकील था ना जिसके दांत नहीं थे मुंह में। और दैट मैन हु वाज सो बेंट दैट ही हार्डली लुक्ड अप एट एनीवन, और वो लोग जो शायद उसके दोस्त इतने नीचे झुक गए होंगे जो अब ऊपर देख ही नहीं सकते, मतलब बूढ़े होंगे। और 1 dozen अदर फेमिलियर फेसेज, और भी कई 1 दर्जन फेमिलियर फेसेज उसको याद आए, परिचित चेहरे। एट वन टाइम बेंच कंपेनियन, जो कभी उसके बेंच के कंपेनियन थे, मतलब साथी थे एट स्कूल में। और प्लेमेट्स थे अराउंड द स्टेचू एवरी आफ्टरनून, स्टेचू के चारों ओर हर दोपहर को। पासिंग ईच अदर डेली बट हार्डली अटरिंग 4 syllable इन 20 years, एक दूसरे पास तो करते थे दोस्त स्टेचू के पास से, लेकिन शायद इन सालों में मुश्किल से 4 शब्द भी वो बोल पाया होगा उन दोस्तों से। यू हैव बिकम कंटेम्पलेटिव सेड द बेयर्डेड मैन अक्शुसिंगली, उसने कहा कि तुम तो यार चिंतित सी हो गए। गांधी वाज माई मास्टर, जगन बोला मेरा तो गुरु कौन है? गांधी है। द बेयर्डेड मैन शोड नो इंटरेस्ट इन द स्टेटमेंट,
उस दाढ़ी वाले आदमी को इस स्टेटमेंट में कोई रुचि नहीं थी कि तेरा गुरु कौन था। परहैप्स शायद ही वाज जीलस ऑफ द टर्म मास्टर बीइंग अप्लाइड टू एनी अदर क्लेमेंट बट इज ओवन। शायद उसको गुरु शब्द से चिढ़ थी कि अपने खुद के गुरु के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गुरु शब्द काम में लिया जाए। ईगर टू गो बैक टू द बिजनेस ऑन हैंड ही आस्क्ड, और वो अपने काम में मतलब अपनी बात को कहने के लिए उत्सुक था और उसने कहा व्हेन विल यू फाइंड द टाइम टू गो आउट विथ मी, बोले तुम मेरे साथ वहाँ कब चलोगी, कब समय मिलेगा तुम्हें। तो कहता है टुमारो सेड जगन, कल चलेंगे प्रॉम्प्टली, एंड तुरंत बोला वो, एंड देन आस्क्ड वेयर, कम हियर एट 1 o'clock, और बोले उसने कहा कि कब 1 बजे आ जाना दोपहर में। आर यू गोइंग टू शो मी योर मास्टर्स स्कल्पचर, बोले क्या तुम मुझे अपने मालिक की मूर्तियां दिखाओगी। नो दे आर ऑल इन द वेरियस टेम्पल्स, उसने कहा कि नहीं, मूर्तियां सारी की सारी मंदिरों में है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बता दिया है। ही वॉज रेगुलरली बिसीज्ड बाई टेम्पल बिल्डर्स, बोले मेरा मालिक हमेशा मंदिर बनाने वालों से घिरा हुआ रहता था। ही वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ कीप हिज हैंडीवर्क इन हिज ओन हाउस, और वो अपने घर में मतलब कोई रखे हैंडीवर्क, उसका हाथ का किया हुआ कोई सैंपल रखने वालों में नहीं था, उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। देयर वॉज सच इंटेंसिटी इन हिज स्पीच दैट जगन अपोलोजाइज्ड, उसके शब्दों में इतनी इंटेंसिटी थी कि जगन को अपोलोजाइज होना पड़ा, थोड़ा सा खेद व्यक्त करना पड़ा। ओह आई डिडंट मीन दैट, अरे अरे मेरा मतलब वो नहीं था। वेयर डू यू वांट टू टेक मी, तो मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। टू शो यू द प्लेस वेयर ही लिव्ड एंड वर्कड, दैट इज ऑल, मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ वो रहता था और काम करता था। डू यू वर्क देयर नाउ, तुम भी वहाँ काम करते हो अभी। बोले नो आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बता दिया। आई लिव बिहाइंड द रोड, मैं तो इसी रोड के पीछे रहता हूँ, कबीर लेन में। डू यू मेक योर इमेजेस देयर, क्या तुम वहाँ मूर्तियाँ बनाते हो। एट दिस द मैन बर्स्ट इनटू ए बिग लाफ एंड सेड, इसी क्षण वो आदमी जोर से हंसा और बोला डिड आई नॉट टेल यू व्हाट आई डू नाउ, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ आजकल। आई मेक हेयर डाइज, बोले मैं तो हेयर डाई बनाता हूँ, बालों को काला करने वाली। आई कैन मेक द वाइटेस्ट हेयर लुक ब्लैक, मैं सफ़ेद से सफ़ेद बालों को भी काला कर सकता हूँ। वो जो सेठ है ना, इज़ माई बेस्ट कस्टमर इन द टाउन, में इस टाउन में मेरे बेस्ट कस्टमर्स में है। वंस इन 4 weeks आई गो एंड पर्सनली कलर हिज हेयर, एक सप्ताह में मैं 4 सप्ताह में एक बार जाता हूँ और व्यक्तिगत तौर पे जाकर के उसके बाल काले करके आता हूँ। विच अदरवाइज वुड लुक मिल्क वाइट, नहीं तो उसके बाल बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद है। एंड ही फेचेज मी इन हिज कार, दैट्स हाउ आई केम टू बी विथ हिम टूडे, और वो मुझे अपनी कार में यहाँ तक छोड़ के जाता, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। ए लकी डे, एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिन मेरे लिए, बिकॉज आई हैव कम टू नो योर गुड सेल्फ, क्योंकि आज मैं तुमसे मिल पाया, तुम्हें जान पाया। आई एम ऑल्सो हैप्पी आई हैव नेवर सीन एन इमेज मेकर बिफोर, जगन कहता है कि मैं भी बड़ा खुश हूँ भाई, मैंने पहले कभी भी मूर्तियाँ बनाने वाला नहीं देखा। यू आर नॉट सीइंग वन नाउ आइदर, आई एम ओनली ए ब्लैकनर ऑफ वाइट हेयर, बोले अब भी तुमने एक भी नहीं देखा, मैं मूर्ति बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो ब्लैकनर हूँ, वाइट हेयर को काला करने वाला हूँ। आई हैव कम टू आस्क इफ़ यू नीड माई सर्विसेज, मैं इसलिए भी आया हूँ कि तुम्हें भी यदि मेरी आवश्यकता हो तो। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक पीपल लुक यंग, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोगों को मैं जवान दिखाऊं। द सेठ अप्रिशिएट्स माई सर्विस, सेठ है ना मेरी सेवाओं की बड़ी अप्रिशिएट करता, महत्व देता। आस्क हिम इफ़ यू हैव डाउट्स, उससे पूछ लेना यदि तुम्हें कोई शक हो तो। जगन हेजिटेटेड फॉर द मोमेंट, उसी क्षण जगन थोड़ा झेपा, एंड सेड अपोलोजेटिकली, और बड़ा खेद व्यक्त करते हुए बोला आई डोंट नो इफ़ आई कुड डू इट, मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा करूं। ट्राइंग टू इमेजाइन द रिमार्क्स ऑफ द माली, उसने कल्पना की, इस इमेजाइन किया कि है ना क्या माली तो क्या कहेगा और ग्रेस क्या कहेगी। प्रोबेबली माली वुड नॉट इवन नोटिस, हो सकता है कि माली तो नोटिस ही नहीं करे। ही हार्डली एवर लुक्ड एट हिम, वो तो बहुत कम उसकी तरफ देखता है। वाई नॉट ट्राई एट लीस्ट टू अम्यूज हिम, क्यों नहीं एक बार ट्राई कर लिया जाए, माली का एंटरटेनमेंट ही हो जाएगा। ही सडनली रिमेंबर्ड दैट ही हिमसेल्फ वाज स्पेशलिस्ट, लेकिन अचानक उसको याद आया कि वो तो खुद ही विशेषज्ञ है ऑन दिस एंड अलाइड सब्जेक्ट, इन विषयों पे, है ना, और इससे संबंधित विषयों पे। डाइट हैज ए लॉट टू डू विद द कलर ऑफ वंस हेयर, बोले खान पान है ना उसका बहुत प्रभाव पड़ता है किस पे, बालों के रंग पे।
माई बुक ऑन दिस सब्जेक्ट विल बी आउट वन डे, एक दिन इस विषय पर मेरी किताब छपेगी, एंड देन यू विल सी फॉर योर सेल्फ, और उस दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं कितना बड़ा डॉक्टर। if your diet is controlled according to nature's specifications, you will never see a gray hair anywhere. यदि तुम डाइट को कंट्रोल रखोगे प्रकृति की स्पेसिफिकेशंस के अनुसार, तो तुम्हारे एक भी काला बाल नहीं होगा कहीं भी। That may be the reason why the bear never has a gray hair. यही कारण है कि बालों का रंग बालों के बाल कभी सफेद नहीं होते। Said the bearded man and laughed at the joke. वो bearded man बोला और जोर से हंसा ऐसा जोक बोल के। फॉर जगन तो दिस वाज ए सीरियस लाइन ऑफ इंक्वायरी, लेकिन जगन के लिए तो बड़ी गंभीर लाइन थी ये। ही सेड सोलमली, और उसने गंभीरता पूर्वक कहा, आई मस्ट कंसिडर दैट पॉइंट व्हेन माय बुक इज फाइनली प्रिपेयर्ड, और बोले जब मेरी किताब इस पे छपेगी ना तब मैं इस पे विचार करूंगा, पूर्ण रूप से विचार करूंगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 7 ख़त्म कर लिया है वेंड्रॉप स्वीट्स का, और आपको कैसा लगा ये मुझे आप कभी बता देनी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।